श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी जी कहते हैं, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। किसी को यदि किसी दूसरे का भरोसा करना हो तो करे, लेकिन मेरे लिए मोह को तो राम को नाम कल्प तरु कली कल्याण करो। मेरे लिए तो इस कलिकाल में राम जी का नाम ही कल्याण करने वाला है ना। राम जी का नाम रूपी कल्प वृक्ष इस कलयुग में कल्याण रूप से है मेरे लिए, और इस कल्प तरु से जो चाहे वो ले लो। मेरे तो माई बाबू दो आकर, है ना, शिशु अरणी अरो। मैं तो बच्चा हूं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाई हम तो सीताराम जी के बालक हैं। शिशु अरणी अरो, जैसे कोई बालक है, वो किसी चीज पे यदि अड़ जाए तो वो लेकर ही मानता है ना, वो लेकर छोड़ता है। कोई बच्चा माँ बाप के सामने किसी वस्तु के लिए अड़ जाए, रोने लगे, तो जो उसे खिलौना चाहिए वो ले लेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे ही मैं भी शिशु हूं, अड़ जाता हूं, और जब अड़ जाता हूं तो राम नाम से ही सब कुछ ले लेता हूं, है ना। ऐसे कहते कहते गोस्वामी जी ने एक स्थान पे तो हद ही कर दी। कहते हैं, शंकर साखी जो रहा की कहूं। मन में कोई दूसरी बात हो, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे मन में कि मैं कुछ और कह रहा हूं, मन में कोई दूसरी बात नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं बना के कह रहा हूं, नहीं। शंकर साखी जो रहा की कहूं, मैं जो बात कह रहा हूं इसके भगवान शंकर जी साक्षी हैं। भगवान शंकर हमारी गवाही दे रहे हैं, है ना। शंकर साखी जो रहा की कहूं तो यदि जीव जलो, यदि मैं झूठ बोलूं तो मेरी जीव गल जाए, मेरी जीव गल जाए, जीव जल जाए। और अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी ही समझी करो। गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी को साक्षी मान के कहता हूं, यदि झूठ बोलूं तो मेरी जीव जल जाए। किस बात के लिए? अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी ही समझी करो, कि अपना भला तो केवल एक राम नाम से होगा और किसी से अपना भला नहीं होना। शंकर जी की गवाही क्यों दी? क्योंकि शंकर जी राम नाम लेने वाले हैं। दूसरी बात, अब जिसको गवाही दी जाती है, तो जैसे आपने सुना भी होगा कि देखो भाई सच्ची सच्ची गवाही दो, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, सच कहता हूं। बोले देखो बिल्कुल सच, हाँ ठीक है। बोले लो हाथ में गंगा जल। तो ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी ऐसे ही हैं। शंकर जी के सर पे गंगा जी है, तो शंकर जी साक्षी हैं, तो शंकर जी साक्षी हैं, अर्थात शंकर जी भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो शंकर सा की जो रा की कहूं तो यदि जी जरो, अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी ही समझी करो। वो समय जी कहते हैं कि हमें तो एक ही बात समझ में आती है कि इस कलिकाल में अपना भला, अपना कल्याण तो केवल और केवल एकमात्र राम नाम से होगा, एकमात्र राम नाम से, कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ये नाम कैसे लिया जाए, भगवान का भजन कैसे किया जाए? तो भगवान के होकर भगवान का भजन करो, है ना। भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का भजन करो। और तीसरी चीज, गुप्त रूप से करो। और चौथी, निरंतर हो। ये चार चीजें यदि भजन में हो तो भजन की तीव्रता और भजन का प्रभाव बहुत शीघ्र दिखाई देता है। तो निरंतरता क्यों? क्योंकि बीच में छूट जाने से भजन इतना अच्छा नहीं होता। और लगातार करो भजन, भगवान का भजन लगातार होने लगे, छूटे नहीं, रात दिन सुबह शाम कभी छूटे नहीं, है ना। तो नाम का प्रभाव बहुत शीघ्र दिखाई देता है। और यदि छूट जाए तो नाथ जी कहते हैं कि भाई सब कुछ भगवान की अर्पण कर दो और भगवान के नाम का जप करो। और यदि भगवान की विस्मृति हो जाए तो व्याकुलता हो जानी चाहिए। जैसे मछली को जल से कोई बाहर कर दे तो वो क्या होता है, व्याकुल हो जाती है।
तड़पने लगती है। ऐसे ही भगवान की यदि विस्मृति हो जाए कि हम भगवान को भूल गए, तो मन में एक पश्चाताप होना चाहिए, क्षोभ होना चाहिए, एक व्याकुलता होनी चाहिए कि हम भगवान को भूल कैसे गए। भगवान को भूल गए, गजब हो गया, ये कैसे हो गया, हम भगवान को भूल गए। हम भगवान को भूल जाते हैं, हमें मन में कोई पश्चाताप प्रायश्चित नहीं होता, कुछ नहीं लगता, अच्छा ठीक भगवान को भूल गए। कैसे भूल गए? भगवान को भूल गए तो आश्चर्य होना चाहिए, अरे राम 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 राम, गजब हो गया, भगवान को कैसे भूल गए, भगवान की विस्मृति कैसे हो गई। तो लगातार भगवान का स्मरण बना रहे ना, भगवान का स्मरण लगातार बना रहे। और एक चीज, भगवान से जब भी प्रार्थना करें, है ना, जैसे कई बार जब लोग नाम जप करते हैं, नाम जापक होते हैं और गृहस्थ आश्रम में हैं, संसार में हैं, तो उनके मन में विभिन्न प्रकार की कामनाएं आती रहती हैं। मैं माला फेरता हूँ, राम राम करता हूँ, बच्चे का ब्याह हो जाए, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, है ना, धन हो जाए, व्यापार में नुकसान जो चल रहा है नफा हो जाए, लाभ हो जाए। तो ऐसी कोई भी कामना मत करो, ऐसे कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान के नाम की शक्ति क्षीण होती है, भगवान का नाम इससे पुष्ट नहीं होता। इसके अपितु क्या करें? नाम महाराज से प्रार्थना करें कि प्रभु भगवान की भक्ति मिले, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान की ओर मन लगे, ये मांगो। ये कामना नहीं है। लोग कहेंगे नहीं ये भी कामना है, नहीं ये कामना नहीं है। कामना तो लेने की होती है और इसमें तो स्वयं को भगवान को देना है। कामना में लेना होता है, इसमें हम स्वयं को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। आपका प्रेम मिले, आपकी भक्ति मिले, ऐसी कामना करनी चाहिए। संतों ने भगवान से भक्ति मांगी है, अच्छे अच्छे महात्माओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने भगवान से भगवान के चरणों का प्रेम मांगा है। और सामान्य बात नहीं, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहु। वाल्मीकि जी भी राम जी को रहने का यही स्थान बताते हैं कि जिससे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान से भक्ति मांगना बुरी बात नहीं है, ये नहीं कि भगवान से भक्ति मांगना बुरी बात है। शंकर जी भी मांगते हैं, शंकर जी तो शंकर जी हैं, लेकिन शंकर जी भी भगवान से मांगते हैं। बार बार बर मांगो हलसी देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। भक्ति और आपका सत्संग सदा मिलता है। शंकर जी के कौन सी कमी है? शंकर जी को कोई कमी है क्या? लेकिन ये मांगना, ये कामनाओं में नहीं आता। तीर्थ है, दान है, इसके जितने पुण्य हैं, है ना, उन सब का यदि फल मांगा जाए, हे प्रभु तीर्थ में आया हूं, प्रभु मैंने दान किया, पुण्य किया, यदि इसका कोई फल हो तो प्रभु यही फल हो कि आपके चरणों में प्रेम हो जाए, है ना, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आप में मेरा मन लगने लगे, आप मुझे प्यारे लगने लगो, आप मुझे मीठे लगने लगो। ये कामना करो, ये सांसारिक कामना नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि भगवान के नाम का महत्व समझो। हम लोग भगवान के नाम का महत्व कम समझते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि हाँ ये सत्संग हमें लगा कि हाँ हमें भगवान की नाम की ओर बहुत अधिक तीव्रता से प्रेरित कर सकता है। ये वही बात है, जब भी सुनोगे तो भगवान के नाम में तुरंत लगोगे। जब भी सुनोगे तो यही लगेगा नहीं अब नहीं, भगवान का नाम नहीं छोड़ना है। क्या कि भगवान का नाम लेते समय आनंद मनाओ, प्रसन्न हो जाओ। प्रसन्न क्यों? अरे जिस नाम को शंकर जी जपते हैं, जिस नाम को ब्रह्मा जी जपते हैं, जिस नाम को श्री हनुमान जी महाराज जपते हैं, वो नाम मेरी जीवा पर आ गया, मैं धन्य हो गया, मैं तो निहाल हो गया। आज तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, जो भगवान का नाम मेरे मुख में आ गया। नहीं तुम मेरे जैसे के लिए, मेरे जैसे कलिमल ग्रसित जीवी के लिए, है ना, मुझे जैसे कलिमल ग्रसित जीवी के लिए भगवान का नाम कहां, लेकिन भगवान का नाम आ गया। राम राम राम। जिनके स्मरण मात्र से मंगल हो जाता है, ऐसे नाम जिसको भगवान शंकर जी जपते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, साध जपहूं अनंग आराती, वो नाम मुझे मिल गया, मैं तो धन्य हो गया, निहाल हो गया। नहीं तो कलयुग में
हमारे जैसे जीव और हमें भगवान का नाम मिल जाए, ये तो मौज हो गई। ये तो भगवान की बड़ी कृपा होगी, भगवान ने बड़ी विशेष कृपा करी है ना। हमें भगवान की याद आ गई, भगवान की बात सुनने को मिली, भगवान की चर्चा सुनने को मिली है, भगवान का नाम मिला, भगवान की ओर मन जाने लगा है। ऐसा समझकर, ऐसा स्मरण करके खूब आनंद मनाओ, खूब प्रसन्न रहो ना, खूब प्रसन्न रहो। और कभी जब भगवान की याद आ जाए, भगवान का नाम अचानक से याद आ जाए है ना, भगवान को कोई लीला स्मरण होने लगे, रामचरितमानस की कोई लीला स्मरण होने लगे, तो संतों की वाणी में आता है, संत कहते हैं यदि ऐसी कोई परिस्थिति सामने आ जाए तो मन में विचार करना चाहिए कि भगवान मुझे याद कर रहे हैं, भगवान ने अभी अभी मेरा स्मरण किया है, नहीं तो मैंने तो अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया। मैं तो संसार में बैठा था, संसार को भोग रहा था, दृश्यों को देख रहा था, भोजन पा रहा था, लेकिन भगवान ने मुझे स्मरण किया, नहीं तो मैंने तो कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। अचानक भगवान की याद कैसे आ गई? ऐसा समझकर मन में प्रसन्न हो जाना चाहिए कि बस ठीक है, अब जो भी काम है बाद में करेंगे, पहले 2 मिनट भगवान को, 4 मिनट, 5 मिनट पहले भगवान को याद कर लें, क्योंकि भगवान ने मुझे याद किया है ना, तो मैं भी भगवान को थोड़ा सा स्मरण कर लूं, थोड़ा से भगवान के नाम का जप कर लूं। नहीं तो ऐसा अवसर कहां मिलेगा। यदि ऐसे लग जाए तो भगवान की भक्ति बहुत शीघ्र फलित होती है। अंगद जी जब जाने लगे और अंगद जी को जब पहुंचाने हनुमान जी महाराज गए हैं, तो अंगद जी ने क्या कहा जाते जाते, बार बार रघुनायक ही सुरति कराय हूं मोर, राम जी को मेरी स्मृति कराते रहना। अर्थात जिस समय अचानक भगवान याद आ जाए, उस समय समझ जाओ कि भगवान ने स्मरण किया है ना। मन में विचार करो, जिस नाम को शंकर जी जपते हैं, जिस नाम को शंकादिक जपते हैं, नारद जी जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जिस नाम को जपते हैं, वो नाम मुझे मिल गया, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसे भगवान के नाम का आदर करना चाहिए। जहां भगवान की कथा मिले, उसे कम से कम 5 मिनट बैठ के कथा जरूर सुनो, कथा का आदर करो। भले ही कोई भी बाच रहा हो, कोई भी बोल रहा हो, आपको कथा सुनाने वाला पसंद है कि नहीं है, आप उसे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कथा का आदर करो, क्योंकि वहां पे भले ही कथा के नाम पे वो इधर उधर की बातें कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, लेकिन नाम तो है ना कि भगवान की कथा है। तो कथा का आदर करने के लिए वहां पे 5 मिनट बैठो, कथा को सुनो। भगवान के भक्त जहां मिल जाएं, उनका सम्मान करो। भगवान की लीला जहां सुनने को मिल जाए, वहां प्रसन्न हो कि आज तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। मानो भगवान हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर ले जा रहे हैं, मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। भगवान मेरे सिर पर हाथ रख के कह रहे हैं कि इधर आ जाओ, मेरे पास आओ। ऐसे भगवान मुझे बुला रहे हैं, मुझे भगवान की कथा सुनने को मिल गई, भगवान की चर्चा सुनने को मिल गई, भगवान के लीला का पद सुनने को मिल गया, भगवान से संबंधित जितनी पुस्तकें हैं, जितने ग्रंथ हैं, वो मुझे मिल गए, मुझे पढ़ने को मिल गए, मुझे भगवान का नाम देखने को मिल गया। कहीं भगवान का नाम लिखा हुआ मिल जाए, अरे भगवान की बड़ी कृपा, मुझे भगवान का नाम देखने को मिल गया। यदि इस प्रकार से मन की वृत्ति हो जाएगी, तो शनै शनै भगवान के नाम का स्मरण होता रहेगा और भगवान की कृपा की अनुभूति होती रहेगी। और इस प्रकार से यदि भगवान की कृपा की अनुभूति होती रहेगी, तो भगवान की कृपा से जो लाभ है, वो हमें हमारे जीवन में बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। और जितना भी भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में कभी संतोष मत करो। कभी मत सोचो कि हाँ इतना हो गया, बहुत हो गया। जैसे कोई कितना धन कमा ले, वो ये नहीं मानता कि आज का धन पर्याप्त हो गया, नहीं, वो सोचता है कि थोड़े और हो जाए, थोड़े और हो जाए है। उसी प्रकार से भगवान का भजन करो, उसी प्रकार से भगवान का भजन है कि इतना नहीं थोड़ा और हो जाए, इतना नहीं थोड़ा और हो जाए, है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई नियम बना लिया, ठीक है, कि इतना पाठ करना है, इतनी माला करनी है। अब पाठ हो गया उतनी माला हो गई। अब क्या किया कि ग्रंथ को और माला को समेट कर उठा के रख दिया कि भाई आज का तो नियम हो गया। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है ना। ये साधकों से, भक्तों से गलती हो जाती है। ठीक है, आपका एक नियम पूरा हो गया, जितने आपने नियम बनाया था वो नियम आपका पूरा हो गया, लेकिन जीवा
जीवा से अब भी आपका नाम चलते रहना चाहिए। जीवा से नाम सदैव चलता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी नाम आ जाए तो क्या विचार करना है कि मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान का नाम मिल गया, ऐसा परम पावन में भगवान का नाम है ना, ऐसा परम पवित्र भगवान का नाम मेरे कानों में पड़ गया, मैं तो धन्य हो गया, पवित्र हो गया। ये क्या है? ये नाम का सम्मान है, ये नाम की महिमा का सम्मान है। हम तो निहाल हो गए, ऐसा भगवान का नाम हमें सुनने को मिल गया, ऐसा परम पावन में भगवान का नाम, मैं तो धन्य हो गया। ये सोचकर बार बार स्मरण करके भगवान के नाम की महिमा का स्मरण होना चाहिए, भगवान की कृपा का अनुभव होना चाहिए, भगवान ने बड़ी कृपा करी। यदि इस प्रकार से हमारी जीवन पद्धति बनी रहे, है ना, इस प्रकार से हमारे मन की स्थिति बनी रहे, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे सत्संग में जो कुछ बातें हैं इनको आप अपने पास रिकॉर्ड करके रख लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए, कहीं पे भी सेव कर लीजिए, और प्रयास ये कीजिए कि सुबह और शाम दोनों समय थोड़ा थोड़ा समय निकालिएगा, क्योंकि 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 5 मिनट 7 मिनट निकाल के ध्यान से एक बार हम सुन लें तो क्या होगा, धीरे धीरे जो भी बातें यहाँ पे कही गई, बताई गई, समझाई गई, धीरे धीरे वो बातें हमारे अभ्यास में आने लगेंगी। हम कहीं भगवान का नाम देखेंगे लिखा हुआ तो सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, भगवान ने बड़ी कृपा करी, भगवान के नाम का दर्शन हो गया। इस प्रकार से भगवान के नाम में लगिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान की लीलाओं का गायन कीजिए, और स्वयं को धन्य मानिए कि भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करी है। नहीं तो हम जैसों के लिए भगवान का नाम कहाँ। ऐसा अधम जीवन है ना, पाप में जीवन, दुनिया भर के विकारों से ग्रस्त जीवन, और भगवान का नाम हमें मिल रहा है, भगवान का नाम सुनने को मिल रहा है, भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, भगवान के नाम का सत्संग मिल रहा है। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। ऐसा मन में विचार करके हरदम प्रसन्न रहिए। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।